नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, पिछले 4 दिनों से आपको हम बता रहे हैं कि बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं लग पाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी साल में यह बात कह रहे हैं कि बिहार में इंडस्ट्री लगाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। 1000 एकड़ लैंड देने की भी बात कर रहे हैं। बिहार सरकार नई औद्योगिक नीति भी लाने जा रही है। तो बात यह जरूरी है कि इतने सालों बाद भी बिहार इंडस्ट्री क्यों नहीं लगा पाता है। जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो बिहार की ओर आकर्षित क्यों नहीं होते हैं, या कोई आकर भी क्यों चला जाता है। जो फैक्ट्री खुलती भी है वो बंद क्यों हो जाती है। तो देखिए, इस कड़ी में जब हमने बात शुरू की तो कई लोगों के कॉल्स आने शुरू हुए। हमने पहले भी आपको बताया था। और जब हमने स्टडी शुरू किया, देखिए बिहार की यह एक विफलता है। लालू राबड़ी के शासनकाल में भी, वैसे लालू राबड़ी का शासनकाल देखिए इस मामले में जाना जाता है कि उन्होंने कभी इंडस्ट्री के बारे में सोचा ही नहीं। नीतीश कुमार ने सोचा जरूर, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। 15 साल अब इनके भी पूरे होने वाले हैं। जब हम देश के दूसरे प्रदेशों को देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि दूसरे प्रदेशों में जहां औद्योगिक क्रांति हुई या जहां उद्योग कल कारखाने लगे, वहां कई नए शहर बसे, और शहर उन इलाकों में बसे जो बिल्कुल निर्जन था। तो बिहार में आपने 30 वर्षों में कोई नया शहर बसते हुए नहीं देखा होगा। यदि आप कोई इंडस्ट्री लगा देते, कोई इंडस्ट्रियल हब बना देते, तो निश्चित तौर पर एक नया शहर बस जाता। हम जो पुराने शहर हैं हमारे बिहार के, हम उनको ही ठीक से नहीं संवार पाते हैं। यदि हम शुरुआत करें बिहार की राजधानी पटना से, तो देखिए आज तक पटना का मास्टर प्लान अमली जामा नहीं पहन पाया। 2012 में मास्टर प्लान बनाने की बात शुरू हुई, कई साल लग गए। 2016 में मास्टर प्लान आया। देखिए, पटना की हम बात कर रहे हैं, बिहार की राजधानी की बात कर रहे हैं, लेकिन उस मास्टर प्लान का अंजाम क्या हुआ आपको जानना आवश्यक है। देखिए, मास्टर प्लान बना देने से सिर्फ काम नहीं हो जाता है। आज भी पटना का मास्टर प्लान जो है सरकार की संचिकाओं में धूल फाक रहा है। क्यों धूल फाक रहा है? मास्टर प्लान के एक्सपर्ट कहते हैं कि जब तक मास्टर प्लान के अनुरूप आगे जोनल प्लान्स नहीं बनेंगे तब तक काम नहीं किया सकता है। और इस दिशा में बिहार में कोई कार्य ही नहीं हुआ। हमें एक एक्सपर्ट बता रहे थे कि अभी से 2 साल पहले, मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव हुआ करते थे चैतन्य प्रसाद, तो उन्होंने पटना के मौर्या होटल में बहुत ही तामझाम के साथ एक मीटिंग रखी, जिसमें जोनल प्लान के बारे में चर्चा शुरू हुई और कहा यह गया कि देखिए, हम जोनल प्लान की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए हम टीसीएस और सीपेट जैसी एजेंसियों को हायर कर रहे हैं, उनसे काम करा रहे हैं। लेकिन 2 साल हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो पटना की जब यह सूरत है, तो बिहार के दूसरे शहरों की सूरत क्या होगी, इस बात को आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मास्टर प्लान की बात सिर्फ इतनी ही नहीं अटकी हुई है। देखिए, मास्टर प्लान के अनुरूप या मास्टर प्लान के जो कायदे कानून हैं, आपको जो नगर निकाय हैं, उनके जो काउंसलर्स हैं, उनके साथ भी आपको एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी थी, उनके साथ आपको मीटिंग्स करनी थी, वो भी आज तक संभव नहीं हो पाया। तो हम कितने पिछड़े हैं, इस बात को आप समझ सकते हैं कि जब हम पटना का मास्टर प्लान सरजमी पर नहीं उतार सकते हैं, तो हम बिहार के दूसरे शहरों की बात क्या करें। अब हम बात करते हैं कि जो हमने चर्चा करी कि जो फैक्ट्री लगी है वो फैक्ट्री क्यों बंद हो जाती है। अब इस नीतीश कुमार के शासन में ही देखिए, औरंगाबाद में हीरो साइकिल की एक फैक्ट्री लगी। कोई श्याम किशोर प्रसाद हैं, उन्होंने फैक्ट्री लगाई और यह फैक्ट्री अभी से कुछ महीने पहले बंद हो गई। आखिर क्यों बंद हो गई? हीरो साइकिल की फैक्ट्री औरंगाबाद में लगी, बहुत तामझाम के साथ उद्घाटन हुआ और ऐसा लगा कि बिहार में एक नई क्रांति होने जा रही है। ऐसा भी नहीं कि बिहार में साइकिल का बाजार नहीं था या नहीं है, बिहार में साइकिल का बहुत बड़ा बाजार। लेकिन आपने अपने यहां लगी फैक्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें मार्केट प्रदान करने के लिए, उन्हें बाजार प्रदान करने के लिए कोई काम नहीं किया, इसलिए फैक्ट्री बंद हो गई। आप दूसरे कारण भी ढूंढ सकते हैं, सरकारी कारण भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपको यह जानना आवश्यक है कि जिन दिनों में हीरो साइकिल की फैक्ट्री लगी, उसके बाद के दिनों में, उसके बाद के वर्षों में बिहार में लाखों की संख्या में
सरकार ने साइकिलें खरीदी। कैसे खरीदी, क्यों खरीदी? क्योंकि स्कूली छात्र छात्राओं को साइकिल दी जानी थी, तो सरकार ने कहा कि हम साइकिल का पैसा उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो परिणाम क्या हुआ? लोग जो मर्जी हुए, जहां से मर्जी हुई वहां से साइकिल खरीदते रहे, और जो दूसरे प्रदेश के जो साइकिल बनाने वाली फैक्ट्रियां थी वो बिहार में सस्ती साइकिल लेके आ गई, घटिया साइकिल लेके आ गई। इसमें भी कई तरीके की शिकायतें आने लगी। तो आपने यह व्यवस्था नहीं करी कि आपके यहाँ जो एक फैक्ट्री शुरू हुई है उसे एक मार्केट भी उपलब्ध करा दे। यदि आप मार्केट उपलब्ध करा देते, हीरो साइकिल ठीक से चल रही होती, तो आप इस बात को समझिए कि औरंगाबाद आज एक साइकिल इंडस्ट्री का हब बनता। वहां क्या होता? घंटी की फैक्ट्री लग जाती, वहां क्या होता? स्टैंड की फैक्ट्री लग जाती, वहां क्या होता? साइकिल के चक्के की फैक्ट्री लग जाती। लेकिन आपने कोई अवसर ही नहीं दिया और साइकिल की फैक्ट्री बंद हो गई। आप पटना की ही बात कर लें। आप कुछ साल पहले आपने बहुत तेजी से यह खबरें सुनी होगी कि पटना में डायमंड कटिंग की फैक्ट्री लगी है, प्लांट लगा है, और बाहर से आकर लोगों ने निवेश किया है, और इसका प्रचार ऐसा किया गया कि जैसे लगता है कि बिहार में डायमंड कटिंग का हब बन जाएगा। लेकिन वो फैक्ट्री भी बंद हो गई। कभी बिहार सरकार के लोगों ने सोचा? नई फैक्ट्री की बात छोड़ दीजिए, पुरानी फैक्ट्रियां क्यों बंद हो रही हैं, क्या परेशानी आ रही है, उनके साथ आपने कभी चर्चा करी? केवल दंड देने से। देखिए, बिहार में एक परंपरा है, बिहार में एक रिवाज है, और बिहार के भीतर जो फैक्ट्री मालिक हैं वे परेशान क्यों होते हैं? आप एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं। किसी भी फैक्ट्री में कोई हादसा हो जाए, हादसा हो सकता है, क्या होता है? थाना वाला सीधे जो फैक्ट्री का मालिक है उस पर मुकदमा करता है, चाहे वो फैक्ट्री का मालिक घटना के वक्त, हादसे के वक्त फैक्ट्री के भीतर रहा हो या ना रहा हो, और मुकदमा ऐसे करता है जैसे उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया जाना, असली कसूरवार वही है। देखिए, एक्सीडेंट की बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन थानेदार इस तरीके से धमकता है फैक्ट्री वाले के यहाँ, उसके निहितार्थ दूसरे होते हैं कि जैसे लगता है कि उसने ही सब कुछ कर दिया। कभी आपने सुना है कि गलती कोई रिलायंस कर दे तो सीधे मुकेश अंबानी पर मुकदमा कर दिया और मुकेश अंबानी पर के घर पुलिस धमक जाए? नहीं होता है ना ऐसा। तो ये सारी जो सूरत है, ये जो सारी परेशानी है, देखिए बिहार में हाजीपुर में ब्रिटानिया की बिस्किट फैक्ट्री है, बड़ी फैक्ट्री है, ठीक से चल रही है। तो बिहार का जो मार्केट साइज है, ब्रिटानिया ने प्लान किया कि हम बिहटा में दूसरी फैक्ट्री लगाएंगे। ब्रिटानिया ने कोई कितने करोड़ रुपए जमा किए, लेकिन करोड़ में रुपए जमा है। बियाडा ने उन्हें जमीन आवंटित किया। देखिए, बिहार के साथ एक जो व्यवस्था है, बिहार की जो व्यवस्था है, बियाडा की जो व्यवस्था है, सरीगली व्यवस्था है, वो आप जमीन भी देते हैं तो बहुत ऐसा देते हैं कि आप बहुत ऑब्लिगेशन कर रहे हैं। तो आपने जमीन ऐसी दे दी जो उबर खाबर थी। देखिए, यदि आप दूसरे प्रदेशों की बात करेंगे, किसी दिन हम दूसरे प्रदेशों की सैर भी आपको कराएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि वहां जमीन दी जाती है तो उसके पहले कैसे बुनियादी सुविधाओं को डेवलप किया जाता है। तो खैर, जमीन आपने दे दी, करोड़ों रुपए आपने जमा करा लिए, और जमीन दे दी उबर खाबर, निर्जन जमीन दे दी। तो उस पर उसने काम शुरू किया। अब क्या हर्डल्स आए, क्या नहीं हर्डल्स आए, इधर के दिनों में मालूम हो रहा है कि उन्होंने भी अपना काम बंद कर लिया, और कहा जा रहा है कि जो मार्केट की सिचुएशन है उस सिचुएशन में उन्होंने अस्थायी तौर पर। देखिए, मैं बिहार सरकार के लोगों से यह अपील करता हूं कि ब्रिटानिया यदि दूसरा प्लांट बिहार में लगाने जा रहा था तो उनसे संपर्क कीजिए, उनसे संवाद कीजिए, उनका भरोसा जीतिए। आप नई फैक्ट्री लाइए। नई फैक्ट्री आप चुनावी साल में कहां से ला पाएंगे, कितना ला पाएंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन जो फैक्ट्री चल रही है ना, उसे बंद मत होने दीजिए। जो लगाने आ गया है ना, उसे वापस नहीं आने दीजिए। आप फैसलों में देरी करते हैं। देखिए, लॉकडाउन पीरियड में क्या हुआ, फिक्स चार्ज को लेकर विवाद हुआ, बीआईए ने पहल करी। जो इंडस्ट्री यहाँ मूल रूप से जो इंडस्ट्री है वो सरिया की इंडस्ट्री है, टीएमटी की इंडस्ट्री है। बिजली का फिक्स चार्ज इतना अधिक होता है, तो इंडस्ट्री वालों ने कहा कि जब हमने बिजली की खपत ही नहीं करी है तो हम कैसे पैसे दें, ये करोड़ों में बिल होता है। लेकिन बिजली विभाग आमादा हो गया। आप फैसला नहीं कर पाते हैं और हर बात इस बात के लिए छोड़ते हैं। बिहार के साथ एक समस्या यह भी है कि यदि आप कोई बात करेंगे तो सरकार कहेंगे, सरकार के जो नुमाइंदे हैं कहेंगे कि आप हाईकोर्ट चले जाइए, आदेश ले आइए। तो बिजली विभाग ने फिक्स चार्ज पर के बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं किया, हाईकोर्ट ने अभी रोक लगा दिया है। तो देखिए, यदि हाईकोर्ट न जाने की सूरत होती और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनकी बातें आप समझते, उनकी बातों का समाधान निकालते, अब शायद आप कैबिनेट में भी कुछ लाने जा रहे हैं, तो ये हाईकोर्ट, बार बार हाईकोर्ट, बात बात में हाईकोर्ट। देखिए, ये जो भरोसा है ना,
जो उद्योगपतियों का भरोसा है, चाहे छोटे उद्योगपति हो चाहे बड़े उद्योगपति हैं, उनका भरोसा तोड़ता है। तो यह सवाल बड़ा सवाल है कि यदि आप सचमुच गंभीरता से, संजीदगी के साथ, यह बात तो माननी ही होगी ना कि रोजगार, क्या रोजगार देंगे आप? जो प्रवासी मजदूर लौटे, मनरेगा का, मजदूरी का, प्राइवेट ठेके का, वह भी जो ठेके पर शिक्षक बहाने, कितना दे देंगे? लेकिन जो स्किल्ड लेबर्स है, ब्रिटेनिया कह रहा है कि मार्केट साइज छोटा हो गया, जबकि हमारे जो मार्केट रिपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि मार्केट की सिचुएशन ये है कि अच्छे बिस्किट्स नहीं मिल रहे हैं क्योंकि सप्लाई कम हो गई है। अब सप्लाई क्यों कम हो गई है, मैंने किसी से बात करी तो उन्होंने बताया कि देखिए सप्लाई कम होने की वजह यह है कि जो चेन होता है, सिर्फ बिस्किट्स बनाना ही नहीं, उनकी पैकेजिंग होती है, उसके बाद कार्टून होता है, तो कहीं ना कहीं ये पूरे जो लॉकडाउन पीरियड है उसमें कहीं बाधा आई है, कहीं मजदूरों की कमी है। अब देखिए बिहार में जहां मजदूर लौटे वहां मजदूरों की कमी की बात भी हो रही है। तो ये सारी सूरत स्थिति परिस्थिति ऐसी है जिसमें हमें और आपको सतर्क होना होगा, सजग होना होगा, जगना होगा। बगैर इंडस्ट्री लगे बिहार में, मैंने उस दिन भी कहा था, आप इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लेंगे लेकिन ये इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के नौकरी कहां पाएंगे? हमारा सीना बहुत चौड़ा होता है जब आईआईटी का रिजल्ट आता है, जब हम जानते हैं कि हमारे बच्चों ने देश में टॉप किया है, लेकिन वे टॉपर्स जो हमारे हैं वे काम करने को हमारे यहाँ नहीं लौट पाते हैं। तो इन सारी बातों पर सरकार को ध्यान देना होगा। चुनावी साल है, सिर्फ चुनावी बातें नहीं होनी चाहिए। जो बातें, देखिए चुनावी साल में फैक्ट्रियां कितनी लग पाएंगी मुझे नहीं पता है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर हम आगे भी बने रहेंगे आपके साथ। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।